गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम DBFS में डेटा आइटम्स क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है और टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा आइटम क्या है। तो डेटा आइटम्स जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द वैल्यू स्टोर इन अ रिलेशन मीन्स टेबल आर कॉल्ड डेटा आइटम्स। जैसे ये स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना हुआ है, उसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स ये आपकी फील्ड हो गई, ठीक है। और ये आपकी 5 रोज़ हैं। इन 5 रोज़ में ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये चीज़ कहलाती है हमारी डेटा आइटम। 1 नेहा 95, 2 निशा 100, 3 सोनिया 62, 4 पूजा 89, 5 प्रियंका 75। ये सारी वैल्यूज़ हमारी कहलाती हैं डेटा आइटम्स। आगे देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ डोमेन इज़ अ पूल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन कॉलम आर ड्रॉन। मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारी नेम और रो नंबर किससे रिलेटेड हैं, तो रिलेटेड चीज़ हमारी कहलाती है डोमेन। जैसे यहाँ पर स्ट्रीम एक डोमेन है। जैसे नेहा किस स्ट्रीम की स्टूडेंट है, मेडिकल। निशा ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट है। सोनिया कॉमर्स की स्टूडेंट है। पूजा नॉन मेडिकल की है। प्रिया नॉन मेडिकल की है। तो यहाँ पर मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ये चीज़ें कहलाती हैं डोमेन। हो सकता है कि और भी स्टूडेंट जब इसमें और ऐड हों तो वो भी इनमें से किसी एक से तो रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो ये 4 डोमेन ही है कि मेडिकल है हम पर, ठीक है, और आपका ह्यूमैनिटीज़ है, मेडिकल है, ह्यूमैनिटीज़ है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है। तो अब जो स्टूडेंट्स आएंगे वो इन्हीं 4 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे। तो ये स्ट्रीम जो है वो हमारा डोमेन है। डिग्री क्या होती है, या यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। मतलब ये जो कॉलम है, रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम, ये 3 कॉलम ही है इस टेबल में। तो इन कॉलम्स को हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन मतलब टेबल इज कॉल्ड डिग्री। आगे है हमारी कॉर्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, मतलब नंबर ऑफ रोज़ कि हमारी उस टेबल में हमने कितने रिकॉर्ड एंटर किए हैं, टोटल रोज़ कितनी हैं, वो कहलाती है हमारी रिलेशन। तो रोज़ को हम टपल भी बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज़ टपल इन अ रिलेशन, फील्ड वाली रो को छोड़ करके, जो हमारी मेन रो है, रोल नंबर, नेम और स्ट्रीम, ये वाली फील्ड रो छोड़ करके ये 5 जो रोज़ हैं जिसमें हमने डेटा एंटर किया हुआ है, ये रोज़ कहलाती हैं हमारी कॉर्डिनैलिटी। ओके, आगे देखते हैं कि टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कह रहे हैं ऑल रोज ऑफ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब सभी रोज़ अलग अलग होंगी। जैसे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम आर इमैटेरियल, हो सकता है ये मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम हमारे ऑर्डर में हों, कि मतलब जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम हों। हमारी रोज़ ज़्यादा हो सकती हैं, कॉलम कम हो सकते हैं। फॉर ए रो ए कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, आइए हम देखते हैं। कि ये जो पॉइंट है कि कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यू। सपोज दैट हमने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमारा है रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये फील्ड है।
तो आप जब डेटा एंटर करोगे तो रोल नंबर वाले सेल में लिखोगे, नेम वाले कॉलम में लिखोगे, मार्क्स वाले कॉलम में लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप तीनों चीज़ें एक ही कॉलम में लिखो कि वहीं पर रोल नंबर लिखा है, वहीं पर नेम लिखा है, वहीं पर मार्क्स लिखा है, तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू, एक रो एक कॉलम के लिए। ऑल आइटम्स आर ऑफ द सेम काइंड इन एनी गिवन कॉलम ऑफ टेबल, ऑल आइटम आर ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो सेम काइंड के लिए कह रहा है एक कॉलम में टेबल में सभी आइटम हमारे सेम काइंड के नहीं होंगे, जैसे अलग है, रोल नंबर अलग है, नेम अलग है, मार्क्स अलग है। तो ये आज की इस PDF का मीन्स ये है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।